स्टार्टिंग के कुछ सम्स मैं सिखाऊंगा, फिर आपको दे दूंगा आगे करने के लिए। सम नंबर 13। ध्यान देना। The coordinates, अच्छे से नहीं लिख रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, नया मार्कर है। The coordinates of points, the coordinates of points A, B, C, D are, the coordinates of points A, B, C, D are sum number 13. The coordinates of points A, B, C, D are 4, alpha, 2, पहला पॉइंट हो गया, 5, -3, 2, थर्ड पॉइंट हो गया, बीटा, 1, 1 एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3, -1 एंड आगे बोला गया है लाइन ए बी would be perpendicular, line AB would be perpendicular to line CD, line AB would be perpendicular to line CD when, क्या होगा वैल्यू, when alpha, पहला ऑप्शन A, when alpha is equal to -1 and beta is equal to -1, सेकंड ऑप्शन है when alpha is equal to 1 and beta is equal to 2, थर्ड ऑप्शन है अल्फा 2 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 1, और फोर्थ ऑप्शन है अल्फा 2 बीटा 2। हमको ये सॉल्व करना है। लाइन ए बी वुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये प्रोसेस हमने पढ़ा है अच्छे से। When two vectors are perpendicular, their dot product is 0। आज के लेक्चर में मोस्टली हम जो सम्स करने वाले हैं वो सब सम्स डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो मेरे को बोला गया लाइन ए बी लाइन सी डी को परपेंडिकुलर है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर कैसे मिलता है, बी बार माइनस ए बार। तो बी बार, देखो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं दिया यहाँ पे वर्ड रेस्पेक्टिवली देना बहुत जरूरी था, ठीक है। वर्ड रेस्पेक्टिवली क्या बताता है कि चारों लाइन से ए बी सी डी के पॉइंट्स हैं। तो बी बार कितना आपके पास, बी बार है आपके पास 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया बी बार माइनस ए बार कितना हो गया मेरा 4 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। बी बार माइनस ए बार 5 आई माइनस 4 आई इज आई माइनस 3 जे माइनस अल्फा के, तो माइनस कॉमन निकला तो 3 प्लस अल्फा जे, फिर अगला क्या आएगा 2 के माइनस 2 के गया, ठीक है 0 के। तो ए बी वेक्टर कितना मिला, आई कैप माइनस 3 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ जे कैप। अभी बात करते हैं सी डी वेक्टर का। तो सी डी वेक्टर कितना होगा, डी बार माइनस सी बार। डी बार कितना है मेरा, डी बार है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया डी बार माइनस सी बार कितना मेरा बीटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये समझ में आ गया, सॉल्व करो इसको। 3 आई माइनस बीटा आई, 3 माइनस बीटा कॉमन आए बाहर, 3 जे माइनस जे इज प्लस 2 जे माइनस के इज माइनस 2 के। तो मेरे को ए बी वेक्टर भी मिल गया और सी डी वेक्टर भी मिल गया, और दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये क्लियर है। अगर ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी डी वेक्टर को, तो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर कितना रहेगा, 0 रहेगा।
डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो a1 a2 कितना आया, 1 into 3 माइनस बीटा, ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2, b1 b2 कितना होगा, माइनस बाहर आ गया, माइनस ऑफ 3 प्लस अल्फा b1 और b2 कितना आ गया 2, c1 c2 लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि जीरो है। तो a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करने का तो कितना मिलेगा आंसर, इसको सॉल्व करने का तो मिलेगा 3 माइनस बीटा, इसको अंदर लेके जाओ, माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, माइनस अल्फा इंटू 2 इज माइनस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, therefore बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, आरएचएस में क्या, तो 2 अल्फा, 3 माइनस 6 इज माइनस 3, एलएचएस में आके प्लस हो जाएगा, तो बीटा मिलेगा 2 अल्फा प्लस 3। अच्छा ये माइनस बीटा है ना, इसको वो बाजू लेके आना पड़ेगा, तो उधर लेके गया तो कितना आएगा, माइनस 2 अल्फा माइनस 3। तो गाइस अभी इसका आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम क्योंकि हम लोग को रिलेशन मिला है, तो ऑप्शंस पुट करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैंने अल्फा का वैल्यू -1 डाला, तो अल्फा का वैल्यू -1 डालो, -2 इंटू -1 2, 2 माइनस से -1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अल्फा भी -1 आएगा और बीटा भी -1 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया सब। When two vectors are perpendicular, their dot product is 0. Very simple sum. I hope कि लोगों को समझ में आया। Please confirm in the chat box if you got the answer. Everyone, please confirm. Yes sir. Fine. तो 4 पॉइंट्स ये थे। ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर को परपेंडिकुलर कब होगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को रिलेशन मिला बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा -3। So we have to put the option in this particular relation which gets satisfied. So अल्फा भी -1 आएगा और बीटा भी -1 आएगा। Please take the screenshot. We'll move to the next one. Please see the next one. आगे चलते हैं, हटा रहा हूँ इसको मैं। Done. Please जैसे ही सम हो जाता है उसे स्क्रीनशॉट ले लो। आगे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव क्वेश्चंस है जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ध्यान देना। एक सीडी का क्वेश्चन बोला था कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वो पैरेलल कब होंगे, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा अच्छे से। फिर सीधा नेक्स्ट सम नाउ आप लोग को भी सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। सम नंबर 14 इजी इजी सम्स आप लोग को दे दूंगा। सम नंबर 14 है आज का अपना। अगर a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप and b bar is equal to I cap plus 3j cap plus 3k cap। ठीक है, ये a बार और b बार दिया है। देन आपको बताना होगा कि मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार कितना होगा। मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार is, options are, the first option is √6, the second option is 2√6, the third option is √70 and the fourth option is 4√6। चलो सॉल्व करके बताओ क्या रहेगा आंसर। गेट, यू गॉट 2 मिनट्स टू गेट द आंसर। आई होप कि a क्रॉस भी सबको आता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जो भी आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से उसका मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि मॉड बोला गया है। सॉल्व करो फटाफट, गेट मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर a क्रॉस भी आता है निकालने तो मॉड ऑफ a क्रॉस भी आएगा निकालने, √x² + y² + z²। गेट द आंसर फास्ट, वेरी सिंपल सर। वी गॉट द ऑप्शन एज वेल, ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पे। जल्दी चैट बॉक्स पे आंसर दो। तो ऑप्शन सी बोल रहे हैं सब लोग, तो आंसर इज ऑप्शन सी। सबको आता है ये, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था। a क्रॉस b निकालना था, a क्रॉस b का मॉडुलस निकालना था, तो आप सबको अच्छे से आता है ये। चलो सम नंबर 15 भी ट्राई करो। तो अच्छे से सोचना,
if a bar and b bar are two vectors, if a bar and b bar are two vectors, then which of the following is the correct one? First option है आपका mod of a bar cross b bar is greater than equal to mod of a bar into mod of b bar. ठीक है. सेकंड है mod of a bar cross b bar is less than equal to mod of a bar into mod of b bar. थर्ड है mod of a bar cross b bar is greater than mod of a bar into mod of b bar. और फोर्थ है mod of a bar cross b bar is less than mod of a bar into mod of b bar. ठीक है. इन चारों में से कौन सा करेक्ट रहेगा ये पूछा गया. ठीक है. मॉड है और पूछने वाली बात है. ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या, हम सबको पता है कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा. अब मॉड दिया है तो मॉड क्या बता रहा हूँ. तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा. ठीक है ना. तो अभी इसका आंसर क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और इसका आंसर क्या होगा, ए बी. सो ऑब्वियसली में ये जो वैल्यू रहेगा हमेशा किससे छोटा रहेगा, इट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ. आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि साइन का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहेगा. फॉर एनी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. बाहर कर लो इसको, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार. तो आप बेसिक सोचोगे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा. तो जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो इक्वल टू हो गया. बट अगर 1 से छोटा हुआ तो लेस देन हो गया. तो समझ में आ रहा है, कंफर्म करना चैट बॉक्स पे. देखो साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है बिकॉज़ द डोमेन ऑफ साइन इज -1 to 1. बट क्योंकि मॉड है तो -1 पे जा ही नहीं रहा हूं मैं 0 to 1 पे जाऊंगा. तो गाइस 0 तो हम लोग ले नहीं रहे हैं यहाँ पे. तो एक बात समझ के ले लो अच्छे से कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू का वो 1 होगा. अगर साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो एलएचएस सारे चीज इक्वल हो जाएगा. इसके नीचे इक्वल टू दिया है, या तो 1 और 0 के बीच में आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा तो ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा ना. इजी अंडरस्टैंडिंग है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज बोलो कंफर्म समझ में आया. साइन का जो डोमेन है वो -1 to 1 है, बट क्योंकि ये मॉड में है तो इसका डोमेन 0 to 1 हो जाएगा. अगर साइन का वैल्यू 1 हुआ तो एलएचएस सारे चीज इक्वल आ जाएगा. तो इक्वल टू या तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा मतलब 1 के अंदर और 0 से आगे. ठीक है. तो 0 to 1 के अंदर अगर हुआ 0 to 1 राउंड ब्रैकेट, तो ये वैल्यू एलएचएस हमेशा छोटा होगा किससे, ए और बी से, ए और बी के मैग्नीट्यूड से. कितने को समझा, कितने को नहीं समझा, प्लीज वापस क्लियर करो. सबको समझ में आया तो चैट बॉक्स पे कंफर्म करो. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, सबको समझ में आना चाहिए. ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा. साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, इक्वल टू लेके जाएगा वो. 1 से छोटा हुआ तो लेस देन लेके जाएगा वो. ठीक है. क्लियर है. सम नंबर 15 एवरीवन. चैट बॉक्स पे कंफर्म करो फटाफट. यस सर. क्लियर. अगर डाउट है तो प्लीज पूछ भी सकते हो आप. नहीं समझ में आया तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. विल मूव टू द नेक्स्ट. हटा लो इसको. तो दोनों पर सम भी एकदम इजी है. मैंने पहले बोला कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सम्स करेंगे हम लोग. विल सी द नेक्स्ट वन नाउ. सम नंबर 15 होने के बाद विल सी सम नंबर 17. तो ध्यान देना अच्छे से, आप लोग ही आंसर बताओगे इसका. इजी सम्स को मैं आप लोग दे रहा हूं. इफ mod of a cross b is equal to a bar dot b bar, then angle between a and b is. If mod of a cross b is a dot b, then angle between a and b is, the first answer is 0, the second answer is 90, the third answer is 60, and the fourth answer is 45. बोलो क्या रहेगा आंसर फटाफट. अगर a cross b और a dot b सेम है, इक्वल है, so angle between a bar and b bar is, angle between a bar and b bar is सिंपल सा सवाल. बहुत ही सिंपल है. क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल होंगे तो cos थीटा और sin थीटा सेम होगा. cos थीटा और sin थीटा सिर्फ एक ही वैल्यू पे सेम होता है. वेरी सिंपल. mod of a cross b is equal to a bar dot b bar. तो यहाँ से क्लियरली समझ में आया कि sin थीटा is actually equal to cos थीटा as per the formula.
ये होता है AB sin थीटा, ये होता है AB cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा का इक्वल है तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एकदम चिंदी क्वेश्चन था ये। फिर सीधा नेक्स्ट वन आप लोगों को अच्छे से करना है, ये सम नंबर 18। द यूनिट वेक्टर perpendicular to vectors I cap plus j cap and j cap plus k cap is। ऑप्शंस बता देता हूं चलो। पहला ऑप्शन है 1/√3 टाइम्स ऑफ I cap minus j cap plus k cap। सेकेंड ऑप्शन है 1/√3 टाइम्स ऑफ I cap plus j cap minus k cap, I cap plus j cap minus k cap। थर्ड ऑप्शन है 1/√3 टाइम्स ऑफ I cap plus j cap plus k cap। एंड फोर्थ ऑप्शन है none of this। You got 2 minutes to get the answer। फटाफट आंसर निकालो। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकंड। सबको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार इज a क्रॉस b। उसी कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना है। इसको a बार ले लो, इसको b बार ले लो। ए बार और बी बार को जो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या रहेगा, ए क्रॉस बी रहेगा। ये याद रखना बस। पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। which of the option is the correct one? Get me the answer fast। आंसर the vector perpendicular to a bar and b bar is a cross b। which is the correct option? ऑप्शन ए। सबको ऑप्शन ए आया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है गाइस, इसको पहले ना ए बार और बी बार वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज ए क्रॉस बी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हमको पता है। ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप देन के कैप। ए का कितना है कोएफिशिएंट 1 1 0 और फिर बी कितना है आपका 0 1 1। चलेगा, इसको सॉल्व कितना मिलेगा, आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना आएगा इसका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √3। द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, आई माइनस जे प्लस के अपॉन √3। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। हटा रहा हूं इसको मैं, दोनों भी सम इजी थे 17 18। we'll see the next sum। sum number 19। if a बार क्रॉस b बार का स्क्वायर प्लस
ए बार डॉट बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड mod of A is equal to 4, then what is the value of mod of B? Then what is the value of mod of B? Options are 3, second option is 8, third option is 12, and fourth option is 16. बताओ क्या रहेगा फटाफट. अगर A क्रॉस B और A डॉट B के स्क्वायर का समेशन 144 है और mod of A 4 रहेगा तो mod of B कितना आएगा? स्टार्ट आंसर. स्क्वायर करना है A क्रॉस B का, A स्क्वायर B स्क्वायर cos sin स्क्वायर थीटा. दूसरा A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और आया आंसर. मॉड ऑफ बी मांगा है, मॉड ऑफ ए दिया है, कन्वर्ट करना होगा साइन को भी कॉस में, तभी जाके आंसर आएगा. जल्दी चैट बॉक्स पे आंसर दो जिनको भी आया है. ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144. मॉड ऑफ ए का वैल्यू 4 है तो मॉड ऑफ बी कितना रहेगा? 3, 8, 12 या 16? सॉल्व करें हम लोग भी. आपको क्या दिया है? ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर, दूसरा ए बार डॉट बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144. ये दिया है, ठीक है ना. इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसका कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144. चलेगा? देखते पवन राइट एक ऑप्शन है. इतना तो क्लियर हो गया ना. इसको हम लोग क्लियरली ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 1. ये 1 हो गया. ए स्क्वायर कितना है? 4, तो हो जाएगा 16. 16 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144. therefore b square is equal to 9 and therefore b is equal to 3. तो आपको कितना मिलेगा आंसर? 8. तो आंसर b is equal to 3. सिंपल सा सम था, ठीक है. सम नंबर 20th सॉल्व करो अच्छे से. i cap प्लस j cap डॉट j cap प्लस k cap क्रॉस k cap प्लस i cap is equal to I plus j dot j plus k cross k plus I is equal to, option is 0, second option is 1, third option is -1 and fourth option is 2. चलो सॉल्व करो, निकालो इसका आंसर. 0, 1, -1, 2. प्रॉपर्टी यूज करना है. I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1, I cross I dot j 0, perpendicular and क्रॉस प्रोडक्ट. अच्छे से करो सॉल्व.
आया आंसर? पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, बाद में बाहर वाला मल्टीप्लाई करोगे। अच्छे से सॉल्व करो इसको, सोचो थोड़ा अच्छे से सम के बारे में। क्या रहेगा आंसर? 0 1 -1 2। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आता रहेगा तो सम सॉल्व होगा, अदरवाइज सम सॉल्व नहीं होगा। आंसर बी आ रहा है, चेक करते हैं, मेरे को भी आंसर पता नहीं है। तो गाइस आई कैप प्लस जे कैप को रहने देते हैं ऐसे बाहर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जे क्रॉस के, पहला आएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के भी दूसरा आएगा प्लस जे क्रॉस आई, फिर आएगा प्लस के क्रॉस के, फिर आएगा लास्ट में प्लस के क्रॉस आई, ऐसा कुछ होगा, समझाइए? ठीक है, जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई। ये तो क्लियर हो गया, ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। नौ के क्रॉस के तो 1 हो जाएगा क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स है, तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, कोलिनियर है तो साइन थीटा 0, तो ये तो 0 हो गया, के क्रॉस के गया, क्या बचेगा आपके पास? आई प्लस जे डॉट, इधर क्या बचेगा? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इधर क्या बचेगा? जे क्रॉस आई, इधर क्या बचेगा? के क्रॉस आई। इसका फॉर्मूला क्या है? जे के साइन थीटा। तो हमको सबको पता है कि ये दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, साइन 91। क्लियर है इतना? तो ए बी वन ए बी वन ए बी वन, तो 3 हो गया मेरे ख्याल से, ये चेक करते हैं। तो आई प्लस जे इंटू इंटू 3 कर ले, तो आई प्लस जे इंटू 3, फंस जाएंगे क्या हम लोग? ऐसा आई प्लस जे इंटू 3, आई प्लस जे इंटू 3, तो के क्रॉस के साइन थीटा, साइन पैरेलल वेक्टर्स है 0, साइन 0 0, ये तो गया। जे क्रॉस है साइन 91, ये भी 1 ये भी 1, तो 3 आ गया इधर। आई प्लस जे नहीं दिया हमारे को, तो आई प्लस जे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अच्छा, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो कुछ बनता है क्या? तो पहले आई को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखो मैं डायरेक्टली बॉक्स पर लिख रहा हूँ, सबको पता है ना, ये सबने पढ़ा रहेगा। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, सबने पढ़ा है, ठीक है, सबको आता है, ठीक है। तो आई इंटू जे क्रॉस के इज नथिंग बट आई कैप जे कैप एंड देन के कैप, चलेगा? फिर आई प्लस आई इंटू जे क्रॉस आई इज आई कैप जे कैप आई कैप, ठीक है। फिर आई इंटू के क्रॉस आई इज आई कैप के कैप आई कैप। फिर उसके बाद जे इंटू जे जे के, जे कैप जे कैप के कैप, प्लस जे इंटू जे जे आई, जे कैप जे कैप आई कैप। फिर जे इंटू के आए तो जे कैप के कैप आई कैप। अभी आप सबको पता है कि अगर दो वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल वर्ड में अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर, तो स्केलर ट्रिपल वर्ड 0 होता है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, बचा क्या? आई जे के और जे के आई। आई जे के का वैल्यू 1 होता है, सबने पढ़ा अच्छे से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0, इसका आंसर 1 बनेगा। इसका आंसर आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको मैं क्या कर सकता हूँ?
इंटरचेंज करके ये फिर से आईजे की बनेगा, ये भी 1, तो इसका आंसर आएगा फाइनली 2। नहीं समझा तो प्लीज अच्छे से पूछो, अगर समझा तो कंफर्म करो चैट बॉक्स पे। आई से पहले तीनों को मल्टीप्लाई किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर जे से तीनों को मल्टीप्लाई किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था, if any two vectors of the scalar triple product are collinear, then the value of the scalar triple product is 0. तो i j i k i j j k j j i इन चारों का वैल्यू 0 हो गया। i j k का बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। j k i को मैं घुमा के i j k लिख सकता हूँ, साइक्लिक चेंज, j k i is i j k, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। तो 1 + 1 द आंसर इज 2। प्लीज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स कि आपको सम नंबर 20 समझा, नहीं समझा तो इसको अच्छे से सिखाऊं मैं, और अगर समझा तो कंफर्म करो चैट बॉक्स पे सब लोग फटाफट। यस सर। समझ में आया सम नंबर 20? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, सम्स बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ 19 एंड 20 बोथ, दोनों भी इजी सी सम्स है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, विल सी द नेक्स्ट सम नाउ। ध्यान देना, सम नंबर 21, if the diagonals of parallelogram, या आपने बोर्ड्स में किया है, if the diagonals of parallelogram, शॉर्टकट लिख रहा हूं पैरेललोग्राम का, if the diagonals of parallelogram are respectively a बार दिया आपको i cap plus j cap minus 2k cap, एंड b बार दिया आपको i cap minus 3j cap plus 4k cap, then area of parallelogram is, then area of parallelogram is, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूट ऑफ 14, सेकंड ऑप्शन है रूट 2 रूट 14, थर्ड ऑप्शन है 2 रूट 6, और फोर्थ ऑप्शन है रूट ऑफ 38। चलो सॉल्व करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है हाफ ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ d1 क्रॉस d2। ये फॉर्मूला आपने बोर्ड्स में पढ़ा रहेगा, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। ये प्रूफ भी किया था हमने बोर्ड्स में, इसको ऊपर समझे। शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, हाफ ऑफ AC क्रॉस BD, ऐसा समझा। चलो सॉल्व करो। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। अब प्लीज यहाँ पे डायगोनल्स आपको क्लियरली दिया है, पहला डायगोनल a बार है और दूसरा डायगोनल b बार है, यहाँ पे डायगोनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा और हो जाएगा हाफ ऑफ a बार क्रॉस b बार। ठीक है, निकालो फटाफट आंसर, ऑप्शन बताओ क्या रहेगा। जल्दी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार, which is the correct option? सम नंबर 21 है। सानी का राइट आंसर, राहुल राइट आंसर, द आंसर इज ऑप्शन ए, द आंसर इज रूट 14। वेरी सिंपल सम। ठीक है, अब थोड़ा मजेदार सम आते हैं, बट ये सम आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑमिट है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, विल चेक आउट द नेक्स्ट वन। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों को सिलेबस में नहीं है। चलो इजी सी सम से ज्यादा छाटते हैं नहीं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम सबको आता है, मैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दे रहा हूँ, तो काम करना पड़ेगा इस पे।
तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 टाइम्स ऑफ एबीसी पढ़ा है सबने। क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन whose vertices are A, पहला दिया है 0,1,2, फिर दिया है B 3,0,1, फिर दिया है C 4,3,6 और फिर दिया है D 2,3,2 S 0,1,2,3,0,1,4,3,6,2,3,2 ऑप्शन है इसका 3, दूसरा ऑप्शन है इसका 6, तीसरा ऑप्शन है इसका 36 और चौथा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस। चलो बताओ। तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला पता है ना? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड देन AD वेक्टर। चलो फॉर्मूला मैंने बता दिया, कैलकुलेट करो और सॉल्व करो। अगर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता तो AB AC AD का बॉक्स प्रोडक्ट होता, बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बोला है तो 1/6 टाइम्स ऑफ AB AC एंड AD। गेट द आंसर फर्स्ट। बोर्ड का समय बट सीईटी में आता है। ए बार बी बार सी बार डी बार बनाना पड़ेगा, एबी वेक्टर बनाना पड़ेगा, एसी वेक्टर बनाना पड़ेगा, एडी वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर उसको बॉक्स पर सब सॉल्व करना होगा। टाइम लेता है थोड़ा सा। स्टार्ट द सम बाय योर ओन। गेट मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। फटाफट आंसर बताओ। सम नंबर 20 सेकंड।
डन। कितना आंसर इसका सम नंबर 22 का? ऑप्शन बी 6 है सबको। बी इज द करेक्ट आंसर। 6 आएगा इसका आंसर। करेक्ट है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। हटा रहा हूं इसको मैं। आंसर 6 आएगा, सबको आता ही है, कुछ अलग था नहीं इसमें। सीईटी का वेक्टर्स आज हो जाएगा, कल के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद जेडब्ल्यू ऑफ वेक्टर्स। विल सी द नेक्स्ट सम। ध्यान देना गाइस। सम नंबर 23। जस्ट किया। सम नंबर 23। if a bar, b bar and c bar be any vectors, if a bar, b bar and c bar be any vectors, then which one of the following, then which one of the following is a wrong statement? Then which one of the following is a wrong statement? A bar, B bar and C bar be any vectors, in which one of the following is a wrong statement? The first answer is A bar plus B bar is equal to B bar plus A bar. The second option is A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. The third option is A bar cross B bar is equal to B bar cross A bar. And the fourth option is mod of A cross B is equal to mod of B cross A. बताना आपको कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है सॉरी। Which one of the following is a wrong answer? ठीक है, ये एकदम चिंदी सम है। सम नंबर 24 करते जाओ सॉल्व, अभी थोड़ा बहुत सम कर देते जाओ बोर्ड पे। इफ मॉड ऑफ a dot b is 3 and a cross b and a cross b is 4, then angle between a bar and b bar is, then angle between a bar and b bar is। ठीक है, स्टार्ट करते जाओ फटाफट, सम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। फर्स्ट आंसर है cos इनवर्स ऑफ b by 4 और pi minus cos inverse of 3 by 4। सेकंड ऑप्शन है cos inverse of 3 by 5 और pi minus cos inverse of 3 by 5, pi minus cos inverse of 3 by 5। थर्ड है sin inverse of 3 by 5 और pi minus sin inverse of 3 by 5। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। स्टार्ट करो फटाफट दोनों सम्स, 23rd और 24th। इजी सम से दोनों भी आराम से आंसर आएगा। सोचो थोड़ा। a डॉट b 3 है और a क्रॉस b 4 है, तो आपको एंगल क्या मिलेगा ए बार और बी बार के बीच में? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार।
23rd का आंसर आया, 23rd, 24th। जस्ट मिनट, एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। क्लास देखो, ध्यान ध्यान दो यहाँ से। सबसे पहले हमको पता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, तो पहला तो करेक्ट है। ए बार प्लस बी बार इज बी बार प्लस ए बार, करेक्ट है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज बी डॉट ए, ये भी करेक्ट है। हाँ, मॉड यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मॉड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मॉड है, तो ये भी करेक्ट ही हुआ। गलत क्या हुआ, फोर्थ वाला, क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी इज एक्चुअली माइनस ऑफ बी क्रॉस है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हिच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ए क्रॉस बी विल बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो आंसर सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 24th को सॉल्व कर जाओ, सोचो 24th का आंसर क्या रहेगा, किसी को आएगा 24th? 24th किसी को आया, सम नंबर 24th? देखो अच्छे से तो सोचो, सम नंबर 24th का आंसर क्या रहेगा। ऑप्शंस भी मैंने लिख के दिया, ए बी सी डी, ऑप्शंस भी आपके साथ में है, ए बी या सी या डी। प्लीज पोस्ट द आंसर ऑन द चैट बॉक्स फास्ट, तो टाइम ज्यादा मत लो कि और भी सम्स करने हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कवर किया ना, वो बेसिकली सब सीईटी लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। 24 हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक और क्वेश्चन देना है, 25 क्वेश्चन कराना है मुझे सीईटी के से। इसमें हम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट छोड़ दिया, क्योंकि वो टॉपिक फिलहाल नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 25, if a -1 3 and 2, ये a हो गया, -1 3 2, b 2, 3, 5, and then c 3, 5, -2, हाँ, then angle a कितना होगा? then angle a is equal to, ऑप्शंस है 0, सेकेंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 60 एंड फोर्थ ऑप्शन है 90। एंगल ए कितना होगा, ए बी सी दिया, तो एंगल ए कितना होगा? गाइस दोनों आंसर्स मैं कराता हूँ, ध्यान देना, ठीक है।
तो पहले बात करते हैं सम नंबर 24 का, फिर बात करेंगे सम नंबर 25 का। ध्यान देना अच्छे से। गाइस सम नंबर 24, ए डॉट भी 3 है और ए क्रॉस भी 4 है। मेरे को ना tan चाहिए, क्योंकि एंगल मतलब थीटा tan से मिल जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर लेता हूं मैं। ए क्रॉस बी को ए बार डॉट बी बार से डिवाइड कर लेता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3। आपको सबको पता है साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 ना। अगर मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो ऑब्वियसली थीटा इधर रहेगा। सो tan का फॉर्मूला क्या, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट 4 और एडजेसेंट 3, ये कितना हो गया 5। एंगल किससे निकलता है भाई, एंगल तो cos थीटा से निकलता है। तो cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। सो थीटा कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा cos इनवर्स ऑफ 3/5। होप कि आपको समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्लीज कंफर्म, समझा सबको सम नंबर 24? प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक है, इसको प्लस और माइनस भी ले सकते हो, आपकी मॉड है ना, तो जब मॉड निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, प्लस और माइनस। तो प्लस में cos इनवर्स ऑफ 3/5 आ गया, माइनस में 5 माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इजी। सम नंबर 24 डन। विल मूव टू सम नंबर 25 नाउ। तो 25 के बारे में आप लोग ही सोचो ना, अच्छे से सोचो। मेरे को एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालना है तो ए बीच में होना चाहिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ए बी एंड सी। ठीक है, सर बी पॉइंट क्या दिया है? 45। बी पॉइंट दिया 235। अच्छा हाईलाइट कर रहा है क्या, 2,3,5, 2,3,5। सोचो, चलो आप लोग कर लोगे, 100% पता है। एंगल ए फाइंड करना है। स्क्रीनशॉट लो 24 का, 24 का स्क्रीनशॉट लो। हटा रहा मैं इसको। हमें सॉल्व करना है सम नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन रहेगा सीईटी लेवल का। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सीईटी का प्रोवाइड करूंगा फ्रॉम चैप्टर्स वेक्टर्स। आपको एज एन असाइनमेंट सबमिट करके सॉल्व करके सबमिट करना है मुझे। ठीक है गाइस, ए कितना दिया है, ए दिया है -1,3,2। बी कितना दिया है 2,3,5 और सी दिया है आपको 3,5,-2। मेरे को एंगल सी चाहिए। एंगल सी के लिए मेरे को ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर लेना होगा। तो पहले मैं एसी वेक्टर निकालता हूँ। तो एसी वेक्टर इज नथिंग बट सी बार माइनस ए बार। तो 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 4 आए। 5 माइनस 3 इज +2j, -2 इज -4k। ये हो गया एसी वेक्टर। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एबी वेक्टर का। तो एबी वेक्टर कितना बनेगा, 2 माइनस ऑफ -1, एबी वेक्टर इज b बार माइनस a बार। तो 2 माइनस ऑफ -1 इज 3i कैप, 3 माइनस 3 गया, दैट इज 0j कैप, एंड 5 माइनस 2 इज +3k कैप। इन दोनों के बीच में एंगल निकालने आपको आता ही है। सो cos थीटा इज इक्वल टू AC डॉट AB अपॉन mod of AC into mod of AB। AC dot AB dot product 4 3s are 12, 2 into 0 0, this is -12। नीचे कुछ भी नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में 0 आ गया। तो cos थीटा 0, तो थीटा कितना रहेगा, थीटा विल बी 90। So obviously the answer is option D. Please check out, समझ में आया क्या सबको? The answer is option D. सम नंबर 25 का आंसर कितना आएगा, D आएगा। देखो कंफर्म समझ में आया अच्छे से सबको? क्लियर? होप कि सबको समझा अच्छे से, कैसे निकालना है हमें एंगल समझ में आ गया। सो 25 क्वेश्चन बहुत हो गया सीटी के लिए चैप्टर वेक्टर से। इसमें हम लोगों ने हर एक टाइप के सम्स किए, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लगभग प्रोजेक्शन वाले सम्स
एंगल कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन वेक्टर्स, हर एक टाइप के मैंने लगभग 3 या 4 सम्स कराया आपको, ठीक है। तो इतना 25 क्वेश्चन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनफ है। नाउ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू का हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स। तो कल के लेक्चर में मैं आपको स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस लिखा के दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेडब्ल्यू। लास्ट के 10-12 साल के जितने क्वेश्चंस आए फ्रॉम 2006 टू 2020 वो क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे ऑफ चैप्टर वेक्टर्स।